हेलो गाइस, बिहार बोर्ड ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 10th का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग नाइन्थ से 10th में आए हैं स्टूडेंट, उस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा ये। और यहाँ पे सारे एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम जो है आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट का कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा चैनल जो है बिहार बोर्ड ऑनलाइन एकेडमी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो ये जो है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दोनों में हम कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए। वैसे हिंदी मीडियम का भी सुन सकते हैं बंदा, लेकिन हिंदी में भी हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे हिंदी पीडीएफ ला के, और वो दोनों का प्लेलिस्ट जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला चैप्टर। और ये चैप्टर है किसका? तो टेंथ क्लास का साइंस का चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसमें डे टू डे लाइफ में आप लोग देखे होंगे कि जब मिल्क रखते हैं गर्मी में एक रूम टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाता है? फट जाता है। क्यों फटता है? ये सब क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल चेंज हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। दूसरा है, अगर आयरन का रॉड रखते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है, जंग लग जाता है उस पर। तो ये भी क्या है? ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है। तीसरा बात है कि ग्रेप गेट फर्मेंटेड, मतलब ग्रेप को जब हम रख दे कुछ दिनों के लिए, टमाटर रख दे, तो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। फूड क्या होता है? कुक करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा है? ये केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अगर अगर हम जो हमारे पेट में हम खाना खाते हैं, वो भी क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में। ये भी क्या है? एक केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसके चलते केमिकल चेंज हो जाता है। रिस्पायर, जो हम सांस की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो ये भी क्रिया जो है क्या है? एक केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये आप लोग डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व ज़रूर किए होइएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के जो तौर पे दिया हुआ है, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल परिवर्तन क्या होता है, वो तो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे कि आखिर क्या क्या चेंज होगा, तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस कहेंगे। एक दो तरह का चेंज होता है जो आप लोग एक 9th में पढ़े होंगे। एक फिजिकल चेंज होता है, तो यहाँ फिजिकल चेंज की हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज का, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज की मतलब जो होता है, वो शेप और साइज में जब अंतर आता है, तो उसको फिजिकल, मतलब फिजिकली रूप से कोई चेंज आता है, तो वो क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज हुआ है। और केमिकल रूप से, जैसे अगर बात कर रहे हैं कि सड़ गया, ठीक है, या दो प्रोडक्ट मिलके एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, तो ये जो है, ये इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंज हो रहा है तो कैसा रिएक्शन हो रहा होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर फिजिकल चेंज हो रहा होगा तो कैसा रिएक्शन हो रहा है? तो फिजिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो फिजिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो फिजिकल रिएक्शन जो है रिवर्सेबल प्रोसेस है, मतलब उसको हम लोग अगर शेप साइज में अगर चेंज आता है, तो उसको ठोक पीट के हम लोग फिर उसी फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होता है, ये इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि मैग्नीशियम के जो रिबन होता है, उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब पाउडर मिलेगा, तो इसको हम फिर से ये नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये इरिवर्सेबल हो गया, इसको हम लोग फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब कोई भी पदार्थ या कोई भी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको मतलब उसमें क्या हो रहा है? वो हो रहा है केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो कि इरिवर्सेबल नहीं होता है। देखिए वही जो एग्जाम्पल हम आपको दिए थे अभी, वही एग्जाम्पल यहाँ पे है। यहाँ पे क्या देखते हैं? मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है कि इसे पकड़ के और जला रहे हैं। तो ये जैसे जलाएंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में हमको मिलेगा, जो कैसा? वाइट पाउडर होगा, और इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसको अगर हम केमिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहे, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहे, तो Mg+O2, और ये एरो देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgO। इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे कि आखिर प्लस का साइन यहाँ क्यों देते हैं, एरो का साइन इसी तरफ क्यों होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? एक केमिकल चेंज हो रहा है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे वही बात कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन लिए हैं, और इसको फ्लेम में, मतलब आग में जलाए, तो यहाँ पे क्या हुआ? वाइट पाउडर मिला, जिस वाइट पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये क्यों फॉर्म हुआ? तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है बिटवीन किसके किसके बीच? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो
ऑक्सीजन कहाँ से आ गया भाई? तो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि एयर में जो है कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में। चलिए हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अगर हम लोग बात करें कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होता है, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 एक्टिविटी और हम लोग देखते हैं, फिर आगे समझेंगे कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखिए लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे और इसमें पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड कर देंगे तो क्या होगा। फिर यहाँ पे देखिए जिंक ग्रैनुअल मतलब होता है जिंक का छोटे छोटे टुकड़ा लेंगे और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। तो उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या होता है। जैसा कि अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या रख दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये लिक्विड वाला, और जिंक ग्रैनुअल मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पे दे दिए। तो इसमें हम लोग 3 एक्टिविटी देखें, पहले मैग्नीशियम वाला देखें और फिर इसके बाद देखें क्या वाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला और जिंक ग्रैनुअल वाला। तो इसमें हमको क्या देखने को मिला कि पहले वाला जो देखे तो उसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है मतलब क्या कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिला दिए या रिएक्शन करवाए तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, मतलब एक नया प्रोडक्ट मिला। उसके बाद हम लोग दूसरे में क्या देखें कि चेंज इन कलर, मतलब कि कलर में चेंज हो रहा है। या फिर क्या कर सकते हैं, गैस निकलेगा उस रिएक्शन में से, या फिर कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो घटना आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये केमिकल चेंज में मिलेगा, जो होता है केमिकल रिएक्शन के चलते होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ जो हम आपको बताएं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, मतलब हम अपने आसपास के अगर बात करें, जो हम लोग चेंज को अगर ऑब्जर्व करें, वी कैन से दैट देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मात्रा में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे आसपास ही। We will study about the various type of chemical reaction and their the symbolic representation in this chapter। तो इसमें हम लोग बहुत तरह के जो है various type of the chemical reaction को पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो देखिए केमिकल इक्वेशन जो लिखने का तरीका है, एक वर्ड में तो हम लोग लिख नहीं सकते, एक लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि इसके हम एलिमेंट का नाम लिखें। जैसे अगर मैग्नीशियम है, यहाँ पे पहले में देखे होंगे, पहले एक्टिविटी में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन करवाए थे, तो क्या मिला था हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है इसको क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट बोलते हैं जो किस साइड हो, LHS साइड हो, तो LHS साइड वाले प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और इस साइड जो है, जो हम लोग की रिएक्शन के बाद मिलता है, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। और ये जो एरो आप दिख रहे हैं, तो ये एरो क्या दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, मतलब किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है ये बताने का कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। रिएक्टेंट अगर 2 प्रोडक्ट है, मतलब कोई 2 प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना है, तो दोनों को एक प्लस साइन से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, दोनों रिएक्टेंट है, तो बीच में प्लस साइन देना अनिवार्य है। तो यही बात यहाँ पे आपको लिखा हुआ है और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए देखिए, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे, क्या मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम का क्या लिए थे, एक रिबन लिए थे, और मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग क्या किए थे कि ऑक्सीजन के साथ अब जलाए थे, तो क्या मिला था हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले थे। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट का यूज़ किए हैं, एलिमेंट का यूज़ किए हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, वो तो आगे की बात है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगला टॉपिक है। तो ये सही फॉर्म है कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने का। और भी तरीका है, जैसे इसमें कौन सा सॉलिड है कौन सा लिक्विड है, अगर ज़रूरत पड़ने पे वो भी लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्या देखे थे, मैग्नीशियम का क्या है, रिबन था, तो मतलब सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो जी लिख देंगे। फिर MgO क्या मिला, MgO क्या मिला, पाउडर मिला, तो ये भी क्या है, सॉलिड है, सॉलिड लिख देंगे। ठीक है, सॉलिड लिख देंगे। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहाँ पे AQ लिखा हुआ दिखता है आप लोगों को, तो ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब होता है कि पानी में वो जो है सब्सटेंस घुला हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आखिर केमिकल इक्वेशन देखिए 2 तरह के होते हैं, एक बैलेंस भी होता है, बैलेंस होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस। तो ये दोनों में क्या अंतर है, आप कैसे देख के पता लगाएंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिंक है, H2SO4 है, तो ये क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन मिला। तो ये कैसे हम बोलेंगे कि ये जो है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो इसका जांचने का तरीका है कि जो LHS साइड में आपका दिख रहा है जो भी रिएक्टेंट है, वो RHS साइड में जो भी एटम है,
आर एच एस साइड में जो प्रोडक्ट है दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए जिंक कितना है नंबर ऑफ एटम, एक है, तो इस साइड भी जिंक क्या है, एक है। एच कितना है इस साइड, 2 है, तो इस साइड भी एच 2 है। एस कितना है इस साइड, एक है, तो इस साइड भी एक होना चाहिए। इस साइड क्या है, 4 है, तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि LHS में जितना नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम किधर होना चाहिए, RHS में। तो जब इस तरह की बात हो तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर एग्जाम में आप लोग को पूछ दे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एलिमेंट के नाम लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट के नाम लिखेंगे। यहाँ RHS में कितने नंबर ऑफ एटम है ये लिखेंगे। LHS पहले ले लीजिए, LHS में, फिर उसके बाद RHS में कितने एलिमेंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट कौन है, जिंक है। फिर दूसरा नंबर में क्या है, हाइड्रोजन है। फिर कौन है, सल्फर है। फिर कौन सा है, ऑक्सीजन है। इतने ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए इसका LHS में जिंक का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। सल्फर का नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितना है, 4 है। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग RHS में कंपेयर करेंगे, कितना है, Zn 1 है। S कितना है, H कितना है, H2 है। और S कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो क्या बोले थे कि अगर जितने नंबर ऑफ एटम LHS साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर RHS साइड हो तो इक्वेशन क्या होगा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा। और इसमें देख रहे हैं कि क्या है, सारे नंबर ऑफ एटम सेम है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी 4 है, हाइड्रोजन सल्फर का भी 1 1 है, हाइड्रोजन का भी 2 2 है, और जिंक का भी 1 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। वही बात आपको यहाँ पे समझाया गया है। आप लोग जो बुक अगर खोले हुए हैं तो ज़रूर यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे दिया है, एक इक्वेशन दिया है और कहा कि लेट्स ट्राई बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे इसको देखना है और आपको इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, वही तरीका। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट के नाम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, LHS वाला नंबर ऑफ एटम कितना है। फिर क्या लिखेंगे, RHS वाला नंबर ऑफ एटम कितना है वो लिखेंगे। तो एलिमेंट में देखिए ये क्या है, आयरन है। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। इतने ही है। तो LHS साइड में हम लोग देखते हैं तो आयरन कितने हैं नंबर ऑफ एटम, 1 है। हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। फिर उसके बाद RHS साइड में देखें तो इसमें कितना है, 3 है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। तो देखिए ये बैलेंस है। नंबर ऑफ LHS साइड में जो नंबर ऑफ एटम है, RHS साइड में उतने नंबर ऑफ एटम नहीं है, या अधिक है या कम है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए इस टाइप में 3 है। सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग प्रोसेस बता देंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर हम लोग इस Fe को 3 यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर दें तो 3, यहाँ भी 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल गया, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह के मेथड जो हम लोग उपयोग करते हैं इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। फिर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 दूना 8। तो यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ से भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई कर ही दिए। तो ये क्या देख रहे हैं, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। ऑक्सीजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन RHS पैर में भी 4 हो गया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और इस मेथड को क्या कहा जाता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप में करना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पहला स्टेप में ये क्या किया है, पहला स्टेप में क्या किया, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स। ये पहले क्या करेंगे, हम लोग बॉक्स में सबको डाल देंगे, क्योंकि बॉक्स के अंदर अगर कोई भी हम लोग नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो अलाउ नहीं होता है, बॉक्स के बाहर ही करना होगा। ठीक है, इस फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशंस। पहले ये पहला स्टेप ये है आपका। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। वही जो एलिमेंट है, जो क्या है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। LHS साइड में कितना था, 1 है, 2 है और 1 है। और इस RHS साइड में कितना था, ये क्या है, 3 गो आयरन था, उसका हाइड्रोजन 2 गो था और ऑक्सीजन 4 गो था। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे में हम लोग आएंगे, तीसरा स्टेप में क्या है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके वैसे ही जैसे हम दिखाए थे कि कितने नंबर से कितने में मल्टीप्लाई करना है, उस तरह से उपयोग करेंगे। और दोनों का RHS साइड और LHS साइड दोनों को हम लोग मिला लेंगे। LHS और RHS साइड का एटम का मिला लेंगे
और दोनों अगर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन से उसको क्या कर लिए हैं, बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो यही बात दिया हुआ है, आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा और जहाँ दिक्कत हो मुझे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है, जब हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जब ज़रूरत होता है तो फिजिकल स्टेट से भी हम लोग डिनोट करते हैं उसको। फिजिकल स्टेट कैसे, जैसे हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए, अगर सॉलिड है कोई चीज़ तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। अगर कोई चीज़ गैस है तो क्या डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो क्या चीज़ डिनोट करते हैं, एल डिनोट करते हैं। कोई चीज़ सॉल्यूशन है जो वाटर में घुरा हुआ है तो क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे इसमें देखिए एक बैलेंस इक्वेशन है, इसमें आपको पता चलेगा आयरन क्या है, सॉलिड है तो एस लिख दिए हैं। वाटर क्या है, जी। वाटर, वहाँ पे देखिए वाटर का मतलब होता है वाटर वेपर की बात हो रही है, तो ये क्या है, गैस के रूप में हो रहा है तो यहाँ पे जी लिख दिए हैं। यहाँ पे Fe3O4 क्या है, सॉलिड है, और H2 क्या है, गैस है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को भी डिनोट करते हैं केमिकल इक्वेशन में, इसी तरह से इंसर्ट करते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है या देखना है कि क्या चीज़ कौन है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शन क्या होता है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, ये सब भी उपयोग में होता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सनलाइट से जो सनलाइट लेके जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें प्रेशर की ज़रूरत होती है। कोई कैटालिस्ट, मतलब इस तरह के कैटालिस्ट होता है जो उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसको कैटालिस्ट कहा जाता है। इस तरह का उपयोग किया जाता है। तो उसको कैसे करते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट एबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन, मतलब एरो के ऊपर पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए CO और H2 को क्या किए हैं, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको हम रिएक्ट करवाए हैं तो क्या मिला है, CH3OH मिला है। फिर अगर बात करें CO2 को H2O से जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट के उपस्थिति में तो क्या हम लोग को मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और वाटर मिलता है। तो इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सब जो देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर सनलाइट, ये क्या करता है, कैटेलिस्ट का काम करता है। कैटेलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करे, बढ़ा दे केमिकल रिएक्शन का। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसके लिए हम एक अलग बनाएंगे, इसी के नीचे में ये वीडियो होगा। तो ये वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपके साथ हम सॉल्यूशन देंगे इसका, तो आप लोग देखिएगा और जहाँ भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे आप कह रहा है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए वैसे तो बहुत टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन कुछ टाइप यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है कि कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। कम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो प्रोडक्ट मिल के क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। मतलब कि देखिए A और B मिल के क्या बनाया, C बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सही से पता चलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे हम लोग, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेक्ट लाइम मिलेगा और हीट मिलेगा। तो अभी ये जो मिल रहा है और हीट वगैरह उसकी बात नहीं करेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ होगा जिसमें हीट भी मिल सकता है या किसी में हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो ये जो है किस तरह का रिएक्शन है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दिया भी गया है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब दो प्रोडक्ट मिलके कैसा कितना प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। या कह सकते हैं कि देखिए सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है 2 या 2 रिएक्टेंट। हम लोग अब बताए थे कि जी, हम बताए थे कि एरो से पहले वाला जो बात होती है वो क्या बोलते हैं, एरो से पहले वाला का पार्ट को LHS बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट है, सॉरी क्वेश्चन है, तो ये देखेंगे हम लोग, समझने का कोशिश करेंगे। एक स्पेशल जब वो क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे उसमें आपको ये हम डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल, अब यहाँ पे देखिए इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और दोनों को जब हम रिएक्शन करवाए तो क्या मिला, CO2, जो कि क्या होता है, गैस है। तो क्या देखें यहाँ पे दो प्रोडक्ट A और B प्रोडक्ट जो है मिलके एक क्या बनाया, A और B रिएक्टेंट मिलके क्या बनाया, CO2 प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ दूसरा में देखिए H2 है और O2 है, दोनों को मिलके क्या बना, वाटर बना। ठीक है,
वाटर बना, H2O बना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वी कैन से दैट द व्हेन टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस इज कॉल्ड द कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन का। जब दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिल के जब सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिएक्शन मिक्सचर वॉर्म। मतलब कि देखिए क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट होता है, ए और बी रिएक्टेंट होता है और सी कोई प्रोडक्ट बनाता है, और इसके साथ क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन होता है, मतलब हीट बनाता है या हीट उत्सर्जन होता है, तो इस तरह के जो रिएक्शन होगा उसको कहा जाता है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया? कम्बिनेशन विथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो तरह का रिएक्शन होता है इस तरह का। एक में होता है हीट का उत्सर्जन होता है, और एक में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हीट का जब एब्जॉर्प्शन होगा तो इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, और हीट का जब उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब रिलीज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट का जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक बर्निंग गैस है CH4 को जब O2 से हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं तो CO2 मिल रहा है, H2O मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको? हीट भी प्रोड्यूस होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसा कि अभी यहाँ पे देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, जो रिस्पायरेशन करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, तो वो जो घटना है क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब आप यहाँ नाक के पास हाथ लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, तो इसका मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रहा है, और ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, वेल यू नो डैट द वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। मतलब हम जीने के लिए क्या होता है? हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? जो हम खाते हैं उसी से प्राप्त होता है। तो ये जो भी खाते हैं वो डाइजेशन के दौरान क्या होता है? जो खाना होता है, फूड होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कैसा? मतलब सिंपलर, छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटते हैं, जो जैसे कि राइस है, पोटैटो है, ये सब। ठीक है, ब्रेड कंटेन द कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और ये ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर हमारे सेल को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? रिस्पायरेशन, द प्रोसेस विच वी द स्टडी इन चैप्टर 6। मतलब ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन बोलेंगे। और रिस्पायरेशन एक ऐसा घटना है, तो ये केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन के द्वारा समझाने का कोशिश किया गया है। यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है, और ये O2 से क्या करते हैं हम लोग? रिएक्शन करवाते हैं, तो CO2 मिलता है और H2O मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। मतलब क्या? जो वेजिटेबल सड़ जाते हैं, टमाटर सड़ जाते हैं, जो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, वो भी कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या बोलें कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है या हीट रिलीज होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। और जिसमें एब्जॉर्ब होगा हीट, उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानना है कि दो तरह के रिएक्शन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा, इंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, चलिए अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए पहले हम लोग क्या देखे थे? कम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए नाम ही से हो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो होगा सिंगल होगा, और वो कई भाग में टूट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखिए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट कैटालिस्ट हैज चेंज, यू ऑल्सो स्मेल द चेंज करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर। यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट है, इसको हीट दिए हम लोग, तो क्या मिला? फेरस ऑक्साइड मिला, SO2 मिला और SO3 मिला। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट को हीट दिए हम लोग, तो ये चेंज हो गया कितने सारे प्रोडक्ट में? 3 प्रोडक्ट में। मतलब अगर सिंगल कोई प्रोडक्ट हो, और सिंगल कोई रिएक्टेंट हो, और ये BCD मतलब एक से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, या डिकम्पोजिशंस। यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। इससे पहले हम लोग क्या दिखे थे? कम्बिनेशन रिएक्शन, और ये क्या है? डिकम्पोजिशन। कम्बिनेशन में क्या देखे थे हम लोग कि एक जो है, मतलब दो
रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट मिलके क्या बनेगा, ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वही इसी का ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। अब यहाँ पे देखिए क्विक लैम, देखिए इसका फार्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग। क्विक लैम है जिसका CaCO3 होता है फार्मूला, जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। इसको जब हीट देते हैं तो क्या बनता है, क्विक लैम बनता है और CO2 बनता है। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए हम गलती बोल दिए। यहाँ पे क्या है, लाइम स्टोन है जिसका फार्मूला होता है CaCO3। इसको अगर हम लोग हीट देते हैं तो क्या बन जाता है, क्विक लैम बन जाता है और CO2 बनता है। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है, एक है। लेकिन प्रोडक्ट कितना हमको मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए ये हो गया। वही बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, सॉरी नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, एक है। और ये कितने भाग में टूट गया है, तो ये 3 भाग में टूट गया। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी है। ये वही एक्टिविटी है केमिकल रिएक्शन का जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे सिल्वर और ब्रोमाइड के फॉर्म में टूट जाता है सनलाइट पे। तो ये कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, एक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं हम लोग को, 2 मिल रहे हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं टूट रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे दूसरे सेशन में, जहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये हम लोग उदाहरण से समझते हैं, लेकिन फिर आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको। तो देखिए, व्हेन डज आयरन नेल बिकम द ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड अप। मतलब इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, नाम जैसे आपको दिख रहा होगा, किधर गया, देखिए नाम क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि कुछ जो एलिमेंट है एक कंपाउंड से डिस्प्लेस हो रहा है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे देखिए Fe है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। Fe है और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पे देखिए आयरन सल्फेट हो गया, मतलब ये SO4 का डिस्प्लेस होकर कहाँ पे चला गया है, Fe पे चला गया है और क्या बन गया है, आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस तरह के इक्वेशन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे भी देखिए वही बात हो रहा है, जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस होकर कहाँ पे चला जाएगा, जिंक पे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए Pb है, ठीक है, और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। तो ये क्या हो जाएगा, Cl2 आ जाएगा Pb पे, मतलब लेड पे, और ये क्या बनेगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जितने आप ये रिएक्शन देखें, ये कैसा है, तो मतलब कुछ एलिमेंट का जो है या कुछ कह सकते हैं कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, जिंक एंड लीड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट दैन कॉपर। देखिए ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जिंक और लीड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, चलिए अब है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पे देखिए जैसा अब ये सोडियम सल्फेट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड है। अब क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट के साथ जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन जो है सोडियम सल्फेट के आ जाएगा, और ये SO4 जो सल्फेट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बेरियम के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो जैसा देख रहे हैं इसका जो कंपाउंड है इस पर डिस्प्लेस हो रहा है और इसका कंपाउंड जो है इस पर डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब 2 बार हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आयन का अदला बदली किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड में लिखा हुआ, यहाँ पे व्हाट कॉज दिस, द वाइट प्रेसिपेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन SO4 and Ba2 plus. The other product form is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is the exchange ion between the reactant इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि 2 रिएक्टेंट के बीच क्या हो रहा है, आयनों का अदला बदली हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे। और ये 2 बार देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, तो अभी हम लोग नहीं करेंगे ये, वही क्वेश्चन वाला सेशन में हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम द कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, मतलब जब ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी थोड़ा देख लीजिए। करा हीट ए चाइना डिश कोटिंग अबाउट द 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, मतलब इसे कॉपर पाउडर पर कोटेड कर देंगे, उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इस पर क्या होगा कि देखिए यहाँ पे ये बर्नर है और ये यहाँ पे जो है हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड उस पर चिपक जा रहा है, मतलब Cu है, O2 है, और हीट के प्रेजेंस में क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ऑक्सीजन का ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। मतलब जब कोई दो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, अगर दोनों को रिएक्टेंट करके अगर ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इफ़ द हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड ओवर द हीटेड, ठीक है, तो क्या मिला हमको, CO कॉपर ऑक्साइड मिला। द ब्लैक कोटिंग एंड अ सरफेस टर्न ब्राउन, रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कॉपर ऑब्टेन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। इसमें क्या देखें कि कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे ऑक्साइड हट गया है, मतलब वो का क्या हो रहा है, रिमूविंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, हट गया मतलब रिडक्शन, ऐड हो गया मतलब एडिशन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए। ऑक्सीडेशन मतलब होता है जब कोई भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब कोई भी कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जब रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन से हीट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो यहाँ पे दोनों तरह का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग जिंक की बात करें इस कंडीशन में, तो यहाँ से जिंक क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें कार्बन में, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए अब इसके बीच में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे है कोरोजन, कोरोजन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि लोहा को जब ह्यूमिड एरिया में रखते हैं तो ये कोरोजन लग जाता है, ठीक है। और ये कोरोजन लगने से क्या क्या होता है, डैमेज हो जाता है, जैसे कार बॉडी डैमेज हो जाता है, ब्रिज, आयरन का रेलिंग कोई चीज़ है, शिप है, तो ये क्या होता है, कोरोजन लगने से वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। कोरोजन क्या है आप लोगों को पता ही है, जंग लगना। उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, तो जब कोई खाने का सामान को हम लोग बहुत देर तक खुले में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होकर क्या करता है, उसका टेस्ट में और या फिर टेस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे अचार या फिर कुछ बोले, जैसे खाने का सामान अगर रख दे तो उसमें क्या हो जाएगा, स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलते हैं, रेंसिडिटी। और इसको बचने के लिए जो मिठाई पे देखते रहते हैं सिल्वर कलर का दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब रेंसिडिटी क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ऑक्सीजन का एडिशन कैसे हो जाता है, तो एयर में तो ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, तो ये क्या हो जाता है, खाना के साथ ऐड हो जाता है और वो सड़ने गलने का काम करता है। अगर हम लोग चिप्स की बात करें, चिप्स पैकेट आप लोग देखे होंगे, तो चिप्स पैकेट में क्या होता है, हवा भरा होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको ये बताइए कि जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे या फिर लेस खाते हैं, तो उसके अंदर कौन सा ऐसा हवा भरा जाता है कि जो बहुत दिन तक उसको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यही अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे नहीं, एक अलग सेशन लाएंगे, उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं।
तो देखिए अभी व्हाट यू हैव लर्न, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक क्या पढ़े, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर द फिजिकल स्टेट सिंबल। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, जो LHS साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो बनता है रिएक्शन के बाद उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और फिजिकल स्टेट में भी हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे कोई गैस है तो G लिखेंगे, लिक्विड है तो L लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखेंगे, सॉलिड है तो S लिखेंगे, इस तरह से दर्शाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है दूसरा में, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शंस आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब दोनों साइड LHS साइड भी नंबर ऑफ एटम जो होगा सेम होगा, और RHS साइड भी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम सेम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकली जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। अगर नहीं हुआ तो नहीं कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। इन कम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फ्यूज सिंगल सब्सटेंस। मतलब जो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी दो सब्सटेंस को या कोई भी दो एलिमेंट को जोड़ के एक सिंगल एलिमेंट या सिंगल कंपाउंड बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल एटम जो है या सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल कंपाउंड जो होता है वो टूट के क्या बनता है, दो या दो से अधिक में बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है। रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन ऑट अलॉन्ग विद द प्रोड्यूस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। देखिए कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे क्या होगा, हीट का उत्सर्जन हो या रिलीज करे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट को ऑब्जर्व कर ले तो क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब नॉन एज द इंडोथर्मिक। मतलब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा या हीट एब्जॉर्व करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे हम लोग देखेंगे किसी चीज़ का सरना, वो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमारा रिस्पायरेशन जो सांस लेते हैं छोड़ते हुए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। When a element displace another element form a compound, displacement reactant occur। मतलब क्या हो रहा है कि अगर किसी भी कंपाउंड से कुछ कंपाउंड जो है डिस्प्लेस होकर किसी दूसरे पे आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और है, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज द डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि आयनों का जब अदला बदली होगा आपस में, तो उसको क्या कहेंगे, और दोनों अगर कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। रिएक्शन एल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब गेन भी कर सकता है ऑक्सीजन और लॉस भी कर सकता है, या हाइड्रोजन गेन और लॉस भी कर सकता है ऑक्सीडेशन में। ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लॉस होता है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, मतलब ऑक्सीजन हटेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब दूसरे लेक्चर में हम इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है, एक एक क्वेश्चन आंसर का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और बाकी जहाँ पे भी किसी का स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार बोर्ड ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।